हेलो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। उसके पहले हम लोग थोड़ा इसका बेसिक देख लेते हैं कि एपी का मतलब क्या है और आप लोग के हाई स्कूल के सिलेबस में एपी कहाँ तक है। तो एपी का मतलब हमने लिख दिया ऊपर कि एपी का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि प्रोग्रेशन मतलब एक सीरीज होती है, एक सीरीज है। कैसी सीरीज है? सीरीज मतलब होता है किसी नंबर का एक डिफरेंट रूल के अकॉर्डिंग कोई सेंस हो, कोई क्रम हो, तो उसी को बोलते हैं सीरीज। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कौन सी सीरीज है, कौन सा प्रोग्रेशन है? जैसे कोई ऐसा नंबर दिया हो जैसे 2 4 6 8, तो देखिए एक सीरीज एक ऐसी है सबके बीच में 2 का गैप है, 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि ऐसी सीरीज जिसके बीच में सेम डिफरेंस हो, जिसके बीच में चाहे बढ़ते हुए क्रम में चाहे घटते हुए क्रम में डिफरेंस क्या हो, सेम हो। डिफरेंस सेम मींस अगले वाले टर्म से उसके पहले वाला टर्म को अगर माइनस किया जाए तो जो वैल्यू आए, जो डिफरेंस आए, फिर उसके अगले वाले टर्म से जो पहले वाले टर्म्स को माइनस किया जाए, जो वैल्यू आए वो सेम होना चाहिए। यानी कि डिफरेंस कौन सा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सेम, यानी कि कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। इसलिए एपी में डी एक वैल्यू है, वेरिएबल, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यानी कि मान लिया कोई टर्म है, फर्स्ट a1 लिख दिया, दूसरा टर्म है a2, तीसरा टर्म है a3, फिर a4 डैश डैश ऐसे an, यानी कि nth टर्म तक कोई टर्म है, तो इसका जो फर्स्ट टर्म है उसको a या a1 अगर बोल दें, और इसमें जो डिफरेंस है यानी a2 में से a1 को माइनस करिए, या a3 में से a2 को माइनस करिए, या a4 में से a3 का माइनस करिए, सेम डिफरेंस आना चाहिए। इसलिए क्या बोलते हैं उस डिफरेंस को? कॉमन डिफरेंस। यानी कि कॉमन डिफरेंस है क्या? a2 माइनस a1, या फिर कोई भी टर्म उठा लीजिए आप, उसके उस टर्म में से उसके पहले वाले टर्म्स को माइनस कर दीजिए। मान लिया हमने a4 उठाया, तो a4 में से a3 को माइनस कर दिया, तो हमें जो वैल्यू मिली वो कॉमन डिफरेंस हो गई। या a3 में से a2 को माइनस किया, जो वैल्यू मिली वो कॉमन डिफरेंस हो गया। कोई सीरीज दे दिया जाए, हम लोग चेक कैसे करेंगे कि ये एपी में है कि नहीं है? तो क्या करेंगे, सब में से डिफरेंस निकालेंगे, किसी भी टर्म्स को लेकर के उसके पहले वाले टर्म्स से माइनस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि डी की वैल्यू निकालेंगे। अगर डी सेम है तो यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि वो उसमें है, एपी में। एपी को पहचानने का तरीका क्या है? जो भी सीरीज दी हो या कोई भी टर्म्स दिए हो, 3 4 5 जो भी दिए हो, हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस है क्या? किसी भी टर्म्स को लीजिए, उसके पहले वाले टर्म्स को माइनस कीजिए, किसी भी टर्म को लीजिए, उसके पहले वाले टर्म में से माइनस करिए, जो वैल्यू आई डी, यानी कि पूरे सीरीज में डी की वैल्यू अगर सेम है तो वो आपका कौन सा सीरीज कहलाएगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जो फर्स्ट टर्म होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, यानी कि ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। a2 माइनस a1 इक्वल टू क्या होगा? a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3 इक्वल टू d, इसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यानी कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, सीरीज की पहचान कैसे करेंगे? d निकाल करके। d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? किसी भी टर्म को लेकर के उसके पहले वाले टर्म से माइनस कर देंगे, किसी भी टर्म को लेकर उसके पहले वाले टर्म से माइनस करा तो d हो गया, और d अगर सेम है तो वो एपी कहलाता है। एपी हमें मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया, तो ये हमें लास्ट टर्म या जो भी an है यानी nth टर्म जिसको बोलते हैं, ये निकालना पड़ता है। तो इसका एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं nth टर्म बोलते हैं, या तो tn लिख देते हैं या an मतलब, या फिर l भी इसको लिख देते हैं, चाहे an कहिए या फिर कहिए tn कहिए nth टर्म, या फिर l कहिए यानी लास्ट टर्म। an ही लास्ट टर्म होगा, मान लिया फिर 5 टर्म है तो 5वां टर्म लास्ट हो गया, 6 टर्म है तो 6ठा टर्म लास्ट हो गया। तो t6 की वैल्यू या a6 की वैल्यू या l की वैल्यू सेम। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आपके उसमें दिया हुआ है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी आपको कभी भी tn निकालना हो, an निकालना हो, लास्ट टर्म निकालना हो, तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यूज करेंगे।
डी की वैल्यू कैसे निकलेगी बता दिया गया, सीरीज दी हुई है, किसी भी टर्म्स में से उसके पहले वाले टर्म को माइनस करिए तो हमें डी मिल जाएगा। ए पहला टर्म जो होगा वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा। एन क्या है, एन मतलब जितने टर्म्स आए, अगर 10 टर्म की सीरीज है तो जो एन होगा वो क्या होगा 10 होगा, अगर 5 टर्म की सीरीज है तो एन क्या होगा 5 होगा। पहला टर्म ए हो जाएगा, जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, वो डी कहलाएगा। इस प्रकार से अगर हमें टी एन ए एन या एल निकालना है तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, कौन सा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एपी का बेसिक था। आप लोगों में दो टॉपिक है, एक तो यंत्र टर्म निकालने का, एक समेशन यानी सम ऑफ यंत्र टर्म निकालने का है। तो पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, nth टर्म के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, सम निकालने का करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं इसमें, पीवाईक्यू। चलिए ये हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं कि हमें फॉर्मूला क्लियर हो जाए। दिया हुआ है, ये टर्म दिया है 18a, b, -3 r इन AP। कह रहा है कि ये जो सीरीज दी हुई है, 4 टर्म दिए हैं 18a, b, -3, कह रहा है ये AP में है, तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी आपको ऐसे सीरीज दी हो, उसमें कुछ वेरिएबल टाइप के दिए हो, तो आप उसको d से निकालने का कोशिश करिए। d से निकालने की कोशिश, d मतलब कॉमन डिफरेंस, यानी कि किसी टर्म को लीजिए, उसके से पहले वाले टर्म को माइनस कर दीजिए। अगर वो एपी में है तो इसके सारे डी क्या होंगे, सेम, यानी चाहे इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, सारे डी की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर ए में से 18 घटा दें, यानी कॉमन डिफरेंस, जो डी है वो क्या होगा, a माइनस 18, ये बराबर किसके होगा, b माइनस ए के, ये बराबर किसके होगा, -3 माइनस बी के, -3 और -b के बराबर होगा। तो अब हम इसको लेके एक इक्वेशन, इसको लेके एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, a माइनस 18, b माइनस ए को इधर ले आते हैं तो हमारा क्या होगा, a प्लस ए, b को इधर ले आएंगे -b, 18 को उधर ले जाएंगे तो 2a माइनस बी इक्वल टू 18, एक इक्वेशन बन गई। दूसरा, इससे अगर बनाते हैं, b को इधर लेके आएंगे तो 2b हो जाएगा -a, यानी कि 2b माइनस ए इक्वल टू -3 हो गया। या हम माइनस उधर है तो हम माइनस से अगर डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा a माइनस 2b इक्वल टू 3। एक इक्वेशन ये मिल गई, ये सेकंड, ये फर्स्ट। अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। देखते हैं, a माइनस 2b इक्वल टू 3 है, 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2a माइनस 4b इक्वल टू 6। 2a घटा देते हैं, ये 2a कैंसिल, यहाँ -4b था, यहाँ क्या था, -b था। घटाने का मतलब ये हुआ कि ये प्लस हो गया, ये -4b में से 1 भी गया, 3 भी हुआ। 18 में से 6 गया 12, तो b की वैल्यू क्या आ गई 4, यानी कि 3 4 या 12। a की वैल्यू निकालनी है, किसी इक्वेशन में रख दीजिए, हमें a निकालना है तो क्या होगा, a निकालना है, यानी a की वैल्यू दी हुई है, a की वैल्यू निकालनी है, a बराबर हो जाएगा 3 प्लस 2b, 3 प्लस 2 इंटू b की वैल्यू अभी हमने निकाली है 4 से मल्टीप्लाई करिए, 3 प्लस 2 4 जा 8, 8 और 3 क्या हो गया 11। मतलब a और b की वैल्यू क्या मिल गई, a की वैल्यू 11, b की वैल्यू 4, तो a और b हमें मिल गया। ऐसे क्वेश्चन दिया है a21 माइनस a7 इक्वल टू 84, तो d की वैल्यू निकालना है। कह रहा है कि अगर दो टर्म्स कोई है a21 माइनस a7 तो 84, तो d की वैल्यू बताइए। तो a21 मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया है कि an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि अगर n यहाँ पे है तो n माइनस 1 होता है। a21 निकालना है, यानी कि a21 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस n क्या है 21 रखेंगे, 21 में से 1 गया, यानी कि
20d, a प्लस 20d हो गया। ऐसे a 7 है, यहाँ अगर 7 रख देंगे 7 में से बन गया 6, यानी कि a 21 ये हो गया, a 7 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस 6d। मतलब n अगर हमें निकालना होता है तो अंदर n माइनस 1 होता है, यानी n में से एक घट गया, उतना को d से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ 20 था, 21 था, 21 में से एक गया 20, यानी 20d, 7 में से बन गया 6 यानी 6d। इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 84, तो कह रहा है d बताइए। तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब a प्लस 20d माइनस a माइनस 6d इक्वल टू 84 दिया हुआ है। a और a कैंसिल हो गया, 20 में से 6 गया 14 हो गया, 14d इक्वल टू 84। तो d इक्वल टू क्या आ गया 84 अपॉन 14 यानी कि 14 छके 84। d की वैल्यू क्या आ गई 6। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 1 अपॉन 3q 1 माइनस 6q अपॉन 3q 1 माइनस 2q अपॉन 3q। कह रहा है डी निकालिए। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है। सीबीएसई में ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, ऐसे ही टाइप का ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, आपको कहेगा कि ऑप्शन दे देगा, कहेगा बताइए वैल्यू। तो डी की वैल्यू अगर बताना है तो आपको मालूम है डी क्या होता है, डी होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, किसी भी टर्म को उसके पहले वाले टर्म से माइनस कर दीजिए। यानी कि ये एपी में है, आपसे केवल ये पूछा डी बताइए, यानी ये एपी में है, आप किसी भी टर्म को उसके पहले वाले टर्म से माइनस कर दीजिए। तो चलिए थर्ड देखते हैं, इसमें से इसको माइनस करिए तो आपका क्या होगा 1 माइनस 6q 1 माइनस 6q अपॉन 3q माइनस 1 अपॉन 3q। जब बेस सेम है तो फिर एलसीएम हमें लेना है, तो क्या होगा 1 माइनस 6q माइनस 1 अपॉन 3q। माइनस 1 और प्लस 1 क्या हो गया कैंसिल, तो माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल, क्यू क्यू कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो आपका वैल्यू क्या बचा -2, यानी डी की वैल्यू क्या आ गई, हमने -2 किया है, t2 में से t1 को हटा दिया है। t2 मतलब ये आपका फर्स्ट टर्म है इसलिए t1, सेकंड टर्म है t2, थर्ड टर्म है t3। t मतलब टर्म्स, पहला टर्म है इसलिए t1, दूसरा टर्म है इसलिए t2, तीसरा टर्म है इसलिए t3। यानी d की वैल्यू हम लोगों ने निकालने के लिए क्या करा, t2 माइनस t1 करा, t2 में से t1 करा तो हमें क्या वैल्यू मिली -2। ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव में, ये बेसिक क्वेश्चन ऐसे ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में आएंगे। चलिए देख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा है कि p माइनस 1 p प्लस 1 2p प्लस 3 आर इन एपी, यानी p के फॉर्म में 3 टर्म्स दिए हैं। कह रहा है ये एपी में है तो p की वैल्यू बताइए। अभी पीछे बताया गया है कि जब भी कोई सीरीज दी हो, एपी की सीरीज दी हो, उसमें वेरिएबल हो और उस वेरिएबल की वैल्यू पूछी गई हो, तो आपको क्या करना है, आपको कॉमन डिफरेंस का यूज करना है। यानी कि जो भी कॉमन डिफरेंस जितने भी होंगे वो सारे इक्वल होंगे। यानी कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी डी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी डी, और दोनों डी क्या होगा इक्वल। यानी कि पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो t2 माइनस t1 होगा ये भी d होगा, t3 माइनस t2 होगा ये भी d होगा, और ये दोनों क्या होगा सेम। तो हम यहां से p की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखेंगे, माइनस करिए, p प्लस 1 माइनस p प्लस 1 इक्वल टू 2p प्लस 3 माइनस p माइनस 1। अब देखिए ये माइनस p प्लस p कैंसिल, यहाँ 1 1 2 हो गया इक्वल टू 2p में से एक p गया p, 3 में से 1 गया 2। अब ये 2 उधर जाएगा तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी p इक्वल टू क्या आ गया 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। यानी p की वैल्यू क्या मिल गई, p की वैल्यू मिल गई 0। कहा था कि अगर AP में हो तो आप बताइए p की वैल्यू। AP में अगर कोई सीरीज होती है तो उनके जो टर्म्स के डिफरेंस होते हैं, सक्सीडिंग से प्रीसीडिंग वाले टर्म्स के जो डिफरेंस होते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। इसका यूज करके हम लोगों ने क्या निकाला, p की वैल्यू, यानी जो वेरिएबल था। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है,
कह रहा है A2 और A2 की वैल्यू 26, A15 की वैल्यू -26, तो आपको AP निकालना है, यानी कि सीरीज बताइए। दो टर्म्स दिए हैं, कौन कौन से, A2 26, A15 -26, तो आपको क्या बताना है, AP बताना है। तो A2 का मतलब सेकेंड टर्म दिया है, A2 मतलब सेकेंड टर्म मतलब A प्लस n-1 के यहाँ पे क्या लिखेंगे, दो में से एक गया, यही हुआ, दो में से एक गया D, यानी कि A प्लस D की वैल्यू गिवन है कितनी, 26, ठीक है। ऐसे A15 की वैल्यू क्या है, -26 है, 15 है, यानी कि 15 टर्म्स की वैल्यू पूछा है, बताया है, ये 15 में से 1 गया 14, तो ये होगा क्या, A प्लस 14, D की वैल्यू दी है -26। अब ये दो इक्वेशन मिल गई तुम्हें, कौन कौन सी, A प्लस D 26, A प्लस 14D इक्वल टू -26। इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो हमें A और D की वैल्यू मिल गई। अगर हमें A और D मिल जाएगा तो हम AP के कई टर्म्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि हम सीरीज निकाल सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा, A घटा देते हैं, इसमें से घटाया तो ये साइन चेंज, ये साइन चेंज, ये प्लस ये कैंसिल, D में से 14D में से D गया तो -13D आया, -13D इक्वल टू क्या आएगा, -13D इक्वल टू हो जाएगा 26 प्लस 26 और 26 ये हो गया 52, तो D इक्वल टू क्या आ गया 52, -D इक्वल टू 52/13, यानी कि 4, यानी कि D इक्वल टू -4। हमें D मिल गया, यानी कि कॉमन डिफरेंस मिल गया। कॉमन डिफरेंस मिल गया तो हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी इक्वेशन में रख दीजिए, इसी में रख देते हैं, तो हमें क्या मिला है, A प्लस B इक्वल टू 26, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 26 माइनस D, और D की वैल्यू क्या है -4, यानी कि 26, ये माइनस +4 हुआ, +4 का मतलब 30, A की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई। अब हमें A मिल गया है, D मिल गया, तो हम सीरीज निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सीरीज क्या हुई, सीरीज कैसे निकलेगी, पहला टर्म A, क्योंकि डिफरेंस क्या होता है, डी का गैप होता है, तो पहला टर्म ऐसे लिखिए, पहला टर्म T1 जो है उसको A कहते हैं, T2 जो है उसको क्या बोलेंगे, A में D ऐड करा, यानी A प्लस D हो गया, T3 क्या हुआ, इसमें D ऐड करा, यानी कि A प्लस 2D हो गया, इसमें D ऐड करा ना, अब A प्लस 2D में फिर D ऐड कर दीजिए, तो T4 मिल जाएगा, A प्लस 3D। इस प्रकार से जितने भी टर्म्स आपको चाहिए वो निकाल सकते हैं। वो अगर ये ना कहता, वो कोई टर्म पूछ लेता है, 25 की वैल्यू बताइए, T25 की वैल्यू बताइए, तो भी हम निकाल लेते हैं। A की वैल्यू क्या है, 30, ठीक है, पहला टर्म 30 हो गया, 30 प्लस D की वैल्यू -4 है, 30 में से 4 गया 26, ठीक है, A प्लस 2D हो गया, यानी कि 30 प्लस 2 गुणा -4, 4 दूनी 8, 30 में से 8 गया 22 हो गया, यानी कि सेकंड टर्म, थर्ड टर्म 22, पहला टर्म 30, यानी आपको एपी क्या मिल गई, 30, 26, 22। अब देखिए इसमें डी की वैल्यू सेम है, 26 में से 30 गया -4, 22 में से 26 गया -4, यानी डी की वैल्यू -4 आई है, सब में डी सेम है, यानी कि आपका एपी है, और जो उसने कहा था सीरीज निकालने के लिए मिल गया। ओके, चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि ये टर्म दिया है 5, 9, 13 डेज 185, यानी लास्ट टर्म इसका क्या है 185 है, कह रहा है ये एपी में है, तो कह रहा है आप बताइए इसका 9th टर्म क्या होगा, पर फ्रॉम द एंड कहाँ है, पीछे से, जहां से फिनिश हो रहा है टर्म्स वहां से, तो एंड से अभी हम लोगों ने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, बता रहा हूं। अच्छा, जो स्टार्टिंग से एंड का फॉर्मूला था टीएन का, यानी कि स्टार्टिंग से nth टर्म का फॉर्मूला वो है a प्लस n-1 इंटू डी, या इसी को हम a n बोलते हैं, या इसी को हम l बोलते हैं। तो एक प्रकार से आपको l इक्वल टू मालूम है फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। ये स्टार्टिंग से हमें एंड टर्म की वैल्यू चाहिए या nth टर्म की वैल्यू चाहिए, तो ये फॉर्मूला है, ठीक।
अब हमें पूछा पता है पीछे से यानी एंड से 9th टर्म की वैल्यू, तो फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, बस क्या करना है एल में ये माइनस कर दीजिए, यानी कि एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ये क्या है nth टर्म फ्रॉम एंड, यानी एंड से nth टर्म का फॉर्मूला क्या है l माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अब l का मतलब लास्ट टर्म, तो देखिए ये क्या है, ये l हो गया, ये क्या है आपका a है, a की जरूरत ही नहीं है आपको, d चाहिए, 9 में से 5 गया 4 हो गया, क्योंकि 9th टर्म की वैल्यू यानी कि n इक्वल टू कह रहा है 9, l इक्वल टू दे रखा है 185, d आप क्या करेंगे निकालिए, 9 में से 5 गया 4, 9 माइनस 5 4, तो आपको d मिल गया, n मिल गया, l मिल गया, आप इसे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल गया। l की वैल्यू क्या है 185 माइनस ब्रैकेट में n माइनस 1 है, n मतलब 9th टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो 9 में से 1 गया 8 हो गया, गुणे d की वैल्यू अभी क्या निकाला आपने 4, तो 8 चौके 32, 185 माइनस 32, 185 में से 32 माइनस करिए, 5 में से 2 गया 3, हाँ ठीक है, माइनस एन माइनस 1, 9 में से 5 गया 4, 8 चौका 32, ठीक है, 185 32 ऐड माइनस करिए, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 3 गया 5 और 1, यानी कि 153 क्या हो गया आपका nth टर्म्स की वैल्यू कहां से, सॉरी 9th टर्म की वैल्यू कहां से, फ्रॉम द एंड, यानी इधर से आएंगे, तो कह रहा है कि 9th टर्म की बताइए वैल्यू क्या होगी पीछे से, तो 9th टर्म की वैल्यू पीछे से आई 153, यानी कि एंड से अगर कह रहा है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, स्टार्टिंग से कह रहा है तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अगर अंत से कह रहा है या एंड से कह रहा है तो l a के जगह पे l रख दीजिए और फॉर्मूला यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस कर दीजिए, आपका फॉर्मूला हो गया l माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एंड से 9th टर्म्स या nth टर्म की वैल्यू का फॉर्मूला है, वैल्यू आई है 153। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, कह रहा फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 6 13 20 डैश डैश 2 and 6, कह रहा है एक एपी दिया हुआ है 6 13 20 और 2 and 6, यानी एपी दिया है, कह रहा है मिडिल टर्म बताइए, तो पहले हमें ये पता चले कि इसमें कितने टर्म हैं, फिर हम ये निकाल पाएंगे कि मिडिल टर्म कौन सा होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहले हमें कितने टर्म है, यानी कि कितने मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n की वैल्यू निकालनी है। पहला क्वेश्चन क्या है, आपको n निकालना है, तो आपको tn का फॉर्मूला मालूम है क्या, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, किसी भी टर्म की वैल्यू अगर पूछी जाए a p दिया हो तो हम tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से निकाल सकते हैं। अगर हमें पांचवा टर्म पूछा है 95 की वैल्यू, यानी 5 माइनस 1 a प्लस 4d की वैल्यू बतानी है, a और d यहाँ से निकाल लेंगे, a ये हो गया, 13 में से 6 माइनस करा 7, वो d हो गया, यानी किसी भी टर्म की वैल्यू पूछे तो हम लोग निकाल लेंगे। इसमें आपको tn चाहिए, a चाहिए, d चाहिए, तब n निकलेगा, मतलब इसमें 4 वेरिएबल है, 1 2 3 4, 4 में से 3 वेरिएबल अगर आपको पता है तो आप चौथा वेरिएबल निकाल सकते हैं। तो देखिए tn की वैल्यू क्या दी है, ये है tn a6, a इक्वल टू 6, tn इक्वल टू 216, d इक्वल टू 13 माइनस 6 या 20 माइनस 13, कुछ भी करिए, 13 माइनस 6 यानी कि 7, वैल्यू रख दीजिए, tn की वैल्यू 216, 216 इक्वल टू a मतलब 6 प्लस n माइनस 1 है, n माइनस 1 को रहने दीजिए क्योंकि आपको n की वैल्यू चाहिए, d की वैल्यू 7, 6 को उधर ले जाएंगे, 210 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, 7 से इसको डिवाइड करा, 7 त्रिका 21, तो 30, n माइनस 1 इक्वल टू 30 पे n इक्वल टू क्या आ गया 31 टर्म। अब हमें ये पता चल गया कि ये एपी जो है, जो सीरीज दिया है 216 तक, जो ये लास्ट टर्म या tn या an है, ये कौन सा टर्म है, 31वां टर्म है, 31वां टर्म है। तो पूछा है मिडिल टर्म कौन सा होगा। अब आप लोग थोड़ा सा निकाल लीजिएगा, स्टैटिक्स में आपने पढ़ा होगा
मीडियन, मीडियन में आप लोग निकालते रहोगे कौन सा टर्म मीडियन है, तो ऑड नंबर्स होते थे सीरीज में या फिर इवन। तो ये n क्या है, इवन। 31 क्या है, इवन। जब भी n इक्वल टू, सॉरी इवन कह रहा हूं, ऑड है, ये ऑड है। जब भी n ऑड हो तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, मिडिल टर्म का फॉर्मूला होगा n प्लस 1/2, यानी कि 31 में 1 ऐड करिए अपॉन 2, 31 से 32, 32 बटा 2 मतलब 16, यानी मिडिल टर्म क्या आ गया 16, यानी कि 16वां टर्म जो होगा बीच का वो क्या हो गया, मिडिल टर्म। यही अगर ये होता है इवन टर्म, अगर ऑड टर्म है तो केवल एक मिडिल टर्म होगा, अगर इवन टर्म होता है तो दो मिडिल टर्म है। आप n की वैल्यू दी रहेगी, उसमें क्या करेंगे n/2 से डिवाइड करें। अगर इवन है तो आपने n को 2 से डिवाइड करा, ये वाला टर्म, और n/2 + 1, यानी इसके जस्ट बाद वाले दोनों टर्म्स क्या होंगे, मिडिल टर्म, यानी दो टर्म मिडिल होंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आया इवन के लिए आप कौन सा यूज करेंगे, मिडिल टर्म निकालने का ये फॉर्मूला, ऑड के लिए n + 1/2, इवन में दो मिडिल टर्म, ऑड में एक मिडिल टर्म, 16 आ गया, यानी कि 16वां टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। अब t16 की वैल्यू निकालिए, तो t16 का फॉर्मूला क्या बनेगा, a + n-1, 16 में से 1 गया 15, d की वैल्यू 7 दी हुई है, रख दीजिए। a की वैल्यू क्या है 6 + 15 7 105, 105 और 6 111, यानी कि पूछा था कि मिडिल टर्म क्या होगा, तो पहले हमें कितने टर्म है वो पता किया, 31 टर्म है। कौन सा टर्म मिडिल होगा वो निकाला, 16वां टर्म मिडिल होगा। कौन सी वैल्यू होगी 16वें टर्म की, यानी t16 निकालना था, तो हमने a + n-1/2d के फॉर्मूले में रखा और t16 की वैल्यू क्या आई 111। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा बताइए अगर tn की वैल्यू दे दी, मतलब आपको tn नंबर ना दे करके n के फॉर्म में इक्वेशन दिया है, कह रहा है कि tn = है 2 - 3n। जब भी आपको tn का इक्वेशन दिया है, ऐसे sn का इक्वेशन भी अभी आगे, sn मतलब सम ऑफ n टर्म का सम की वैल्यू, tn दिया हुआ है तो हमें इसमें चाहिए, कह रहा है a भी बताइए। तो आपको अगर दो टर्म्स मिल जाएं, t1 t2 t3, 2-3 टर्म मिल जाए तो आप a और d निकाल सकते हैं। a और d किसी भी सीरीज का हमें मिल गया तो हम कितने भी टर्म यानी ap निकाल सकते हैं। तो t1 जो होता है, अगर ये n है, n के पे अगर हम 1 कर दें तो यहाँ भी n के पे 1 करना पड़ेगा, यानी कि 2 - 3 × 1, यानी कि 2 में से 3 गया -1, यानी कि आपको t1 क्या मिल गया -1 मिल गया। ऐसे t2 की वैल्यू निकाली है, तो जो tn का इक्वेशन दिया है इसे में हम n की वैल्यू जैसे पुट करते जाएंगे वो वाला टर्म हमको मिलता जाएगा। 1 रखा तो t1 की वैल्यू मिली, 2 रखा t2 की वैल्यू मिली, 3 रखा t3 की वैल्यू मिली, मतलब ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो ऐसे ही हमें सीरीज मिल जाएगी। चलिए दो वैल्यू रखिए, 2 - 3 × 2, 3 दूनी 6 में से 2 गया 4 पर -4 होगा क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है। 2 × -3 × -3 × 3, 3 3 9 में से 2 गया 7, ये आपको ये भी मिल गई। क्या आया -1 -4 -7। अब आप इसमें से अगर घटा के देखेंगे तो d क्या होगा सेम, पहली वैल्यू -1, दूसरी वैल्यू -4, -7 -4 में से -1 जाएगा तो -3, -7 में से -4 जाएगा तो -3, यानी d की वैल्यू -3 सब में सेम है। या आपकी क्या हो गई AP, यानी कि पहला दूसरा और तीसरा टर्म। चलिए फिर है, कह रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। कह रहा है कि कितने ऐसे नंबर हैं 2 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल होंगे। ये डिविजिबल वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, 6 से हो गया, 3 से हो गया, 9 से हो गया। कह रहा है कि डिविजिबिलिटी चेक करिए, या तो सम निकालने का पूछेगा या पूछेगा कितने नंबर डिविजिबल है इससे, यानी नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। कह रहा है कितने, तो हम ये देखते हैं कि 2 डिजिट नंबर कहां से कहां तक स्टार्ट होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 2 डिजिट नंबर हमें मालूम है 10 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा 99 तक जाएगा। इसके आगे 3 डिजिट, इसके पहले 1 डिजिट।
कह रहा है 7 से डिविजिबल, जिससे भी डिविजिबिलिटी की बात करें उसका मल्टीपल आपको लिख देना है, यानी कि फर्स्ट मल्टीपल जो होगा वो पहला टर्म हो जाएगा। तो 7 से पहला टर्म कौन सा डिवाइड होगा? 14। फिर 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौके 28। हमको ज्यादा टर्म लिखने नहीं, एक ही लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, बहुत है। लास्ट के टर्म हमें देखने हैं कि ये 7 से कौन सा टर्म कट रहा है। तो लास्ट टर्म 99 है आपके पास, देखिए 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, 2 बचा 29, नहीं कटेगा, 7 चौक 28, एक अगर कम होता तो कट जाता। तो यानी कि 99 जो होगा वो 7 से कटेगा और लास्ट डिजिट होगी, लास्ट 2 डिजिट होगी जो 7 से कटेगा 2 डिजिट के अंदर। ठीक, तो ये आपको सीरीज मिल गई 7 से मल्टीपल की। अब पूछ रहा है कि अगर इतने नंबर्स हैं 14, 21, 28, 98 तक, तो ये कितने नंबर्स हैं? नंबर यानी n निकालना है, अभी पीछे हम लोगों ने n निकाला था ये। तो Tn का फॉर्मूला रखिए, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a आपका क्या दिया हुआ है? 14, a 14, d इक्वल टू 21 माइनस 14 यानी कि 7। जब किसी की डिविजिबिलिटी बात करें तो d यानी कि वही नंबर होगा कि सेम नंबर का डिफरेंस ही आगे आगे जुड़ता जाएगा, d7। और आपको ये दिया है Tn दिया है 98। सॉल्व कर लीजिए, तो Tn इक्वल टू क्या है? 98 रखिए, 98 इक्वल टू a मतलब 14 प्लस n निकालना है n माइनस 1 इंटू डी मतलब 7, इसको इसमें से घटा दीजिए, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 1 गया 8 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। 7 से काटेंगे तो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14 यानी कि 12 बचा। तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया? 12। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12 में से 12 प्लस 1 माइनस 1 क्या उधर 13, यानी कि 13 ऐसे नंबर हैं 2 डिजिट के जो कि 7 से डिविजिबल हैं। कहा था कि 7 से डिविजिबल होने वाले 2 डिजिट के नंबर बताइए। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? तो हमने पहला 2 डिजिट नंबर लिखा 14, यानी 7 का मल्टीपल 7 के पहाड़े में टेबल में जो आता हो, तो 7 की टेबल 7 में 14 समथिंग। लास्ट नंबर इसमें 99 था 2 डिजिट, पर ये 7 से नहीं कट रहा है, तो चेक करने का क्या है? आप उसे डिवाइड कर लीजिए, आप उसे डिवाइड करिए, नहीं कट रहा। कितना कम पड़ रहा है? एक को माइनस कर दिया, यानी 98 जो था लास्ट 2 डिजिट नंबर था जो इससे डिविजिबल था। हमको लास्ट टर्म मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया, डी मिल गया, तो हमको n निकल सकता है, यानी हम लोग n निकाल सकते हैं। n कितना आया? 13, यानी कि 13 नंबर ऐसे होंगे जो 7 से डिविजिबल हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया हुआ है एक सीरीज है, कह रहा है कि 129, 120, 111, 102 डैश डैश डैश, ये कोई सीरीज है एपी में, कह रहा है एपी में है, इसका पहला नेगेटिव टर्म बताइए। यानी कि देखिए ये सीरीज घटते हुए जा रही है, तो घटते हुए जा रही है, कहीं पर ये माइनस भी वैल्यू आएगी। तो पूछा है कि पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, तो हम लोग पहले निकालते हैं कि नेगेटिव टर्म, हाँ वही n निकालना है कि कौन सा टर्म नेगेटिव टर्म होगा, यानी n की वैल्यू मान लेते हैं कि nth टर्म जो होगा वो नेगेटिव होगा। लेट बी nth टर्म यानी कि Tn जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो Tn का फॉर्मूला हमें मालूम है ना कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। हमने nth टर्म को बताया नेगेटिव होगा, माना है। a की वैल्यू मालूम है, a की वैल्यू 129, d की वैल्यू 120 में से 129 गया माइनस 9, वैल्यू पुट करिए तो हमें Tn की वैल्यू मिल जाएगी, a है 129 प्लस n माइनस 1 इंटू डी मतलब माइनस 9, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 129 माइनस 9n प्लस 9, 9 9 18 यानी कि 138 माइनस 9n, ये क्या आया? Tn की वैल्यू। यानी कि ये जो टर्म है ये नेगेटिव टर्म वाला की वैल्यू है, नेगेटिव टर्म की वैल्यू है, पर n की वैल्यू होगी क्या? अच्छा, जैसे ये घटते हुए जा रहा है तो इसके बाद कहीं जीरो आएगा,
मतलब कोई जरूरी नहीं कि जीरो टर्म्स आए, पर जीरो के जस्ट बाद वाली जो वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी, यानी कि जीरो से ये क्या होगा, जीरो से क्या होगा, ये छोटा, यानी कि ए एन जो है लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। ठीक, तो ए एन की वैल्यू है क्या, ए एन एट टी एन, ए एन टी एन क्या होगा, जीरो से क्या होगा लेस देन, तो ए एन की वैल्यू यहां रख देते हैं, ए एन की वैल्यू है 138 माइनस 9n, ये क्या हो गया लेस देन इक्वल टू जीरो। अब अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या 138 इक्वल टू नहीं लेस देन 9n, यहां से n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, यानी कि 9n इज ग्रेटर देन 138, दोनों चीजें सेम है, n की वैल्यू निकालना है 9 से डिवाइड करिए तो n इज ग्रेटर देन 138 अपॉन 9, 9 से काटेंगे तो क्या आएगा 9 देखो 15 नहीं है 135, 35 3 38, यानी कि 15 पॉइंट समथिंग आएगा, 15 समथिंग आएगा, यानी कहना कि जो n की वैल्यू होगी वो 15 पॉइंट समथिंग, पर n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, यानी कि 15 दशमलव कुछ जो बता रहा है कि ये इसका नेगेटिव टर्म की वैल्यू होगी, तो ये ना हो करके इसके जस्ट आगे वाली वैल्यू, आगे मतलब 15 के आगे वाली वैल्यू जो होगी वो उसकी नेगेटिव टर्म होगी, यानी कि जो ये n आया है फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन कभी भी, फ्रैक्शन जो होगा वो n नहीं हो सकता है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे तो कभी फ्रैक्शन में नहीं होंगे, होल नंबर्स में होंगे, यानी कि 15 के बाद की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव टर्म, यानी n इक्वल टू क्या आ जाएगा 16, यानी कि जो 16वां टर्म होगा वो आपका क्या होगा नेगेटिव टर्म होगा। पूछा था नेगेटिव टर्म की वैल्यू बताइए, नेगेटिव टर्म, तो 16वां टर्म जो होगा 16th टर्म जो होगा वो क्या होगा नेगेटिव, यानी जब भी हमको नेगेटिव पॉजिटिव भी पूछ सकता है, नेगेटिव टर्म निकालना है, कुछ भी निकालना है नेगेटिव या पॉजिटिव, तो हम मान लेंगे कि nth टर्म हमारा क्या हो गया नेगेटिव हो गया। अब हम उसका जीरो से कंपेयर करेंगे, तो नेगेटिव टर्म जाहिर सी बात है जीरो के बाद की वैल्यू है, जीरो से क्या होगा छोटा, तो हम उस tn की वैल्यू निकालें, उससे कंपेयर कराए, यानी कि लेस देन इक्वल टू समथिंग, लेस देन बराबर ये, वहां से n की वैल्यू कुछ आएगी, अगर ये होल नंबर आता तो भी हम उससे बाद वाली, यानी कि n की वैल्यू क्या कह रहा है इससे बड़ी होगी, 15 से n इज ग्रेटर देन 15 पॉइंट समथिंग, तो 15 पॉइंट समथिंग से बड़ी वैल्यू क्या होगी 16वां, यानी कि 16th टर्म, तो जो 16वां टर्म होगा 16th टर्म जो होगा वो उसका क्या होगा नेगेटिव टर्म, ऐसे पॉजिटिव भी पूछ सकता है। ओके, चलिए इसको देखिए फिर आगे करते हैं नेक्स्ट। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन, ये भी बोर्ड में आया हुआ है, कह रहा है कि सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर इन एपी इज 32, कह रहा है 4 ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर हैं जो कि एपी में हैं, उनका सम 32 दिया है। फिर कह रहा है रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म इक्वल टू 7/15, तो कह रहा है नंबर बताइए। 4 नंबर कोई कंसेक्यूटिव फॉर्म में है, कंसेक्यूटिव का मतलब ये होता है कि सीरियल से, उसमें गैप नहीं, पहला उसके बाद जस्ट दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा समथिंग ऐसे, तो वो कह रहा है उसका सम क्या है 32 है। तो एपी में कुछ टर्म्स का फॉर्मूला बताया गया आपको कि आपको अगर 4 टर्म 3 टर्म 5 टर्म 6 टर्म मानने हैं तो आप क्या मानेंगे, तो इसमें दिया हुआ है आपके बुक में 3 टर्म का और 4 टर्म का, तो जब भी 3 टर्म मानने होंगे कि 3 टर्म का अगर कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे किसी ट्रायंगल के एंगल के बारे में बता दिया कि तीनों एंगल्स क्या हैं एबी में हैं, उनका सम समथिंग 180 है और कुछ उसके बारे में रिलेशन दे दिया, तो 3 टर्म मानना होगा तो आप हमेशा मानेंगे ए माइनस डी और ए प्लस डी। अगर 3 टर्म मानना है तो आप फॉर्मूले में क्या मानेंगे ए माइनस डी ए प्लस डी। हमारे इसमें कितना मानना है 4 का। अगर 4th टर्म की बात करा है तो हमेशा क्या मानना है ए माइनस डी ए प्लस डी ए माइनस 3d और ए प्लस 3d, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, सीरियल से हम x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 ऐसे भी मान सकते हैं,
पर वहां से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आसान हो जाएगा लगाना। आसान का मतलब ये, अगर उसने ऐड करने की बात करी डी माइनस डी कैंसिल, केवल ए मिला, आपको ए की वैल्यू मिल गई। ऐसे यहाँ पर भी प्लस डी माइनस डी कैंसिल, थ्री डी कैंसिल, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन लगाना आसान हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, कह रहा है सम जो है 4 कंसेक्यूटिव नंबर का सम कह रहा है 32 है, यानी इसका सम क्या है 32 है। तो सम 32 है, 32 का मतलब इनको ऐड कर दीजिए, a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस थ्री डी, सबको ऐड कर दिया, a माइनस डी प्लस ए माइनस डी, सॉरी a माइनस थ्री डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस थ्री डी। देखिए अभी कहा था ना कि डी वाले टर्म्स कट जाएंगे, माइनस थ्री डी प्लस डी माइनस डी, आपका बचा क्या, a के 2 3 4, 4a बचा, 4a इक्वल टू 32 है, तो a इक्वल टू 8 आया, 8 चौके 32, यानी 4 8 जा 32, a मिल गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट मतलब ये पहला ये लास्ट का है, मतलब आपको इसी सीरीज में याद रखना है। सपोज करिए आप भूल गए, यहाँ a माइनस डी रखा, लास्ट में a प्लस डी रखा है, a प्लस थ्री डी रखा है, इसका मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे, आप ये सीक्वेंस में याद रखेंगे और क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा कि पहले और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट यानी a माइनस थ्री डी, इसका और इसका मल्टीप्लाई करिए। फिर कह रहा है टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म, ये दोनों मिडिल टर्म है, इनका प्रोडक्ट करिए। इन दोनों का रेशियो 7/15 दिया है, यानी कि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि a माइनस थ्री डी और a प्लस थ्री डी को मल्टीप्लाई करिए, कुछ भी आएगा, अपॉन a माइनस डी ए प्लस डी को मल्टीप्लाई करिए, कुछ आएगा। ये कह रहा है 7/15 है, ठीक। अब ये a माइनस बी ए प्लस बी है, आपका ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 7/15 की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, या ऐसा कर दीजिए अपॉन ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7/15, ये है। अब हमें a की वैल्यू मिल गई कितनी, 4 8 जा 32, 8। यहाँ हम a की वैल्यू अगर रख दें तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, ये 9 है और ये a है, 9 नहीं है। a की वैल्यू हम रख देते हैं 8, 8 रखिए तो 8 है 64 हो गया, 64 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन नीचे भी 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या मिलेगा, देखिए 15 से 64 को मल्टीप्लाई करा, 64 गुणा 15, 15 से 9d स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा, माइनस 9 इंटू 15 इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 7 से 64 को मल्टीप्लाई करिए और डी स्क्वायर को, यानी 7 गुणे 64 और 7 को डी स्क्वायर से करा तो माइनस 7d स्क्वायर, ठीक। यहाँ 7 64 है, यहाँ क्या है 64 और 15, 7 64 को एक तरफ कर लेते हैं और डी स्क्वायर को एक तरफ कर लेते हैं, तो क्या आएगा, देखिए आएगा 64 गुणे 15 माइनस 7 गुणे 64 इक्वल टू, ये 9 टू 15 उधर गया तो प्लस में हो जाएगा 9 टू 15d स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर, ठीक। मतलब इसके बाद ये है, ओके। 64 देखिए दोनों में कॉमन लीजिए, 64 64, 15 में से 7 गया 8, 64 कॉमन लिया आपने, अंदर क्या बचा 15, 15 में 7 गया 8, तो इधर क्या हो गया 8, 9 इंटू 15 और ये 7, 15 नहीं है 135 डी स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर घटा दीजिए, तो क्या आएगा 15 में 7 गया 8, ये 128 डी स्क्वायर हो गया,
इधर आपका क्या है 64 गुणे 8, 64 गुणे 8 बराबर 128 और डी स्क्वायर, इसको काट लीजिए, 64 को काटेंगे तो दुगना जाएगा, ये 2 से इसको काटेंगे 4 जाएगा, डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 4, तो डी स्क्वायर जब हो गया 4 तो डी इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 4। अब आपको डी इक्वल टू प्लस माइनस 4 मिल गया है और ए इक्वल टू 8 मिल गया है। अब इसी एक फॉर्मूले में आप रख दीजिए तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। चलिए रख के देखते हैं, ए की वैल्यू 8, डी की वैल्यू प्लस 2 रखते हैं, तो प्लस 2 मतलब 3 2 6, 8 माइनस 3 इंटू 2, फिर 8 माइनस डी की वैल्यू 2, 8 प्लस 2, 8 प्लस 3 इंटू 2, ये प्लस रखा है। अगर माइनस रखेंगे तो हमें सेम वही वैल्यू अपोजिट फॉर्म में मिलती जाएगी। तो ये वैल्यू आएगी क्या, ये आएगी 3 में से 2 गया 6, 8 में 6 गया 2, 8 में से 2 गया 6, 8 2 10, 3 2 6 8 14। तो आपको एक प्रकार से सीरीज क्या मिलेगी 2 6 10 14, 2 4 6 4 10 4 14, यानी कि ये आपकी ऐसी सीरीज है, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जो कि इनका सम क्या है 32 है, एपी में है और इनका सम क्या है 32 है। हमें ए और डी निकाल लिया, ए डी निकालने के बाद में हमने ये जो नंबर्स का फॉर्मूला था इसमें रख दिया। ऐसे ही आपका 3 टर्म का 4 टर्म का आपके सिलेबस में 4 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, वैसे 5 टर्म और 6 टर्म का भी फॉर्मूला है, पर आप 3 और 4 टर्म का फॉर्मूला याद रखिए, इससे ज्यादा आएगा नहीं। 4 वाला शायद एक बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन और बचा है अभी। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हम लोग नंबर से क्वेश्चन किए हैं, वेरिएबल में क्वेश्चन आ गया है, मतलब nth टर्म या mth टर्म की वैल्यू वेरिएबल के फॉर्म में दी है और हमें वेरिएबल के फॉर्म में ही mth टर्म्स की वैल्यू निकालनी है, nth टर्म m टर्म कुछ भी। तो ये mn टर्म की वैल्यू आपको चाहिए, आपको गिवन क्या है, आपको tm की वैल्यू क्या है, यानी mth टर्म की वैल्यू 1/n, nth टर्म की वैल्यू 1/m। तो कह रहा है कि tmn की वैल्यू बताओ, यानी mnth टर्म की वैल्यू। अगर हमें AP मिल जाए या हमें फर्स्ट टर्म और D मिल जाए तो हम किसी भी टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें जब किसी दो टर्म्स की वैल्यू दी हुई इक्वेशन के फॉर्म में, वहां से हम इक्वेशन को सॉल्व करके A और D निकाल सकते हैं। देखिए TM दिया हुआ है, TM का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस m-1 बनेगा इंटू D, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 1/n, ठीक। Tn ये क्या बनेगा a प्लस, क्योंकि n है तो n-1 इंटू डी, ये इक्वल टू 1/m है। अब हमें दो इक्वेशन मिल गई, जब भी दो इक्वेशन हो, चाहे नंबर के फॉर्म में चाहे वेरिएबल के फॉर्म में, यानी AD उसमें अननोन हो, तो हम क्या करेंगे AD की वैल्यू निकाल लेंगे। तो दो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करना जानते होंगे, तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करिए, a से a घटा दीजिएगा तो कट जाएगा, यानी कि हम माइनस कर दें तो ये कैंसिल, यहाँ प्लस का माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस कर दिया। अब चलिए ये प्लस है ये माइनस, d दोनों में है, d कॉमन ले लेंगे अगर, तो अंदर क्या बचा m-1, ऊपर m-1 प्लस में है, नीचे माइनस में, यानी माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस n, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करा प्लस 1 इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। इसको और सॉल्व कर लोगे तो m-n हो जाएगा अपॉन mn हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखिए -1 + 1, -1 और +1 की वैल्यू मतलब कैंसिल, आपको बचा क्या m-1 बचा, d इंटू m-n इक्वल टू m-n अपॉन mn। देखिए m-1 उधर भी है, सॉरी m-n इधर भी है, तो d की वैल्यू क्या आ गई 1/mn, d की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1/mn। अब हम किसी भी इक्वेशन में अगर d की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए ऊपर वाले इक्वेशन में रख देते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, पुटिंग d इक्वल टू 1/mn इन इक्वेशन फर्स्ट रखते हैं। तो a की वैल्यू क्या है
टीएम का इक्वेशन है a प्लस m माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 1/n है, तो यहाँ पे हम लोग 1/mn रखते हैं इक्वल टू 1/n। हमें a निकालना है तो इन सबको उधर लेके चले जाते हैं, तो हमें a इक्वल टू क्या मिलेगा 1/n माइनस m माइनस 1/mn। अब ये ब्रैकेट खोलने से पहले m/mn करते हैं, माइनस 1/mn, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा क्या 1/n माइनस m/mn, ये माइनस माइनस प्लस तो प्लस 1/mn। देखिए ये m कैंसिल, 1/n कैंसिल, आपकी वैल्यू क्या आई केवल 1/mn बची, यानी a की वैल्यू मिल गई 1/mn, यानी a भी 1/mn, d भी 1/mn। अब आपको चाहिए क्या tmn की वैल्यू, तो हमने बताया है भी आपको कि अगर आपको a और d की वैल्यू दे दिया जाए तो कोई भी सीरीज कोई भी टर्म्स आप निकाल सकते हो। चलिए हमको निकालना है tmn, तो tmn का फॉर्मूला क्या बनेगा tmn इक्वल टू a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, n की जगह पे mn है तो n की जगह पे mn रख दिया, mn माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू भी 1/mn, d की वैल्यू भी 1/mn है, तो सॉल्व कर लीजिए, a की वैल्यू 1/mn प्लस mn माइनस 1 अपॉन d की वैल्यू भी तो mn है, मतलब 1/mn, तो 1/mn में ये हो गया। अब mn/mn 1 माइनस 1/mn बचा, यानी कि 1/mn प्लस mn/mn माइनस 1/mn, ये माइनस है। ओके, अब देखिए 1/mn और 1/mn कैंसिल, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में, ये mn कैंसिल, तो यहाँ प्लस 1 बचा, यानी कि tmn की वैल्यू क्या आई 1। यानी कोई भी इक्वेशन टाइप में, यानी वेरिएबल के फॉर्म में अगर हमें टर्म्स की वैल्यू दी है, वेरिएबल के फॉर्म में हो या नंबर्स के फॉर्म में हो, हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व ही करना पड़ेगा। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालेंगे, a और d की वैल्यू मिल गई तो जिस टर्म्स का भी हमें वैल्यू निकालना है हम ये फॉर्मूला लिखेंगे, उसमें a d की वैल्यू रखेंगे और हमें उस टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए इतना आज यहीं तक, आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट डे। ओके।